हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी एलटी का एक महत्वपूर्ण लेसन समीकरण सिद्धांत तथा मूलों के सममित फलन थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स इस चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे इसकी। फलन किसी चर राशि में दिया हुआ गणितीय व्यंजक उस राशि का फलन कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे यक्स स्क्वायर प्लस 5x+7, यक्स क्यूब -9x² प्लस 7x -3, साइन एक्स ई की पावर एक्स लॉग एक्स आदि चर राशि यक्स के फलन है। फलन को सामान्यतः प्रतीक रूप में एफ एक्स या फाई एक्स लिखते हैं। बहुपद फलन यदि n राशि हो a0 a1 a2 an अचर हो तो व्यंजक एफ एक्स बराबर a0 यक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n-1 प्लस a2 यक्स n-2 अप टू an बहुपद फलन कहलाता है। a1 a2 an में कुछ अचर शून्य भी हो सकते हैं। यदि बहुपद फलन को शून्य के बराबर रखा जाए तो यह बीजीय समीकरण कहलाता है। अब परिमेय फलन की परिभाषा देखेंगे। यदि किसी फलन f(x) को दो बहुपदों के अनुपात में व्यक्त किया जाए तो वह परिमेय फलन कहा जाता है। जैसे f(x) बराबर a0 यक्स की पावर n a1 यक्स की पावर n-1 प्लस डैश डैश an अपान b0 यक्स की पावर n प्लस b1 यक्स की पावर n-1 प्लस डैश डैश bn, जहाँ a b अचर राशि हैं, परिमेय फलन है। समीकरण एवं सर्वसमीक्षा। यदि फलन f(x) बराबर 0 यक्स के किन्हीं मानों को संतुष्ट करता है तो f(x) क्या कहलाएगा आपका? तो f(x) बराबर 0 समीकरण कहलाता है। यदि f(x) बराबर 0 यक्स के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट हो जाता है तो यह सर्वसमीक्षा कही जाती है। मूल यक्स का कोई मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उस समीकरण का मूल कहलाता है। हल या साधन यदि किसी समीकरण के सभी मूलों को ज्ञात करना हो तो उसे हल कहते हैं। घात समीकरण का उच्चतम घात समीकरण का घात कहलाता है। इस प्रकार यक्स स्क्वायर -3x+2 बराबर 0 द्वितीय घात का समीकरण है और यक्स क्यूब -11 तृतीय घात का समीकरण है। तो ये तो रही इसकी परिभाषा। प्रथम घात के समीकरण को एक घात समीकरण या लीनियर कहते हैं, रेखीय समीकरण कहते हैं। द्वितीय घात के समीकरण को द्विघात या वर्ग समीकरण कहते हैं। तृतीय घात के समीकरण को त्रिघात या घन समीकरण कहते हैं। चतुर्थ घात के समीकरण को चतुर्घात समीकरण कहते हैं। गुणनखंड प्रमेय यदि f(x) बराबर 0 का मूल अल्फा हो तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भजनफल प्लस शेषफल, ये सूत्र होता है। गुणनखंड प्रमेय का इन सब की उतनी आवश्यकता नहीं है, जो मेन है उसको अब देखेंगे। अधिकल्पित मूल्य अधिकल्पित मूल्य इमेजिनरी रूट्स किसके होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के, जहाँ पे आयोटा लग जाएगा या आई लग जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? अधिकल्पित मूल्य कहेंगे। यदि किसी समघात समीकरण f(x) बराबर 0 के सभी मूल समीकरणों के सभी मानों के लिए f(x) सदैव धनात्मक होगा। मान लीजिए f(x) बराबर 0 के मूल a1 प्लस माइनस i b1 a2 ऐसे क्रमशः हैं तो जो कि स्पष्टता बताया गया सभी के वास्तविक मानों के लिए धनात्मक है। उपप्रमेय भी देखेंगे। विषम घातीय समीकरण कम से कम एक मूल अवश्य वास्तविक होगा। एक मूल क्या होगा? अवश्य वास्तविक होगा। वह त्रिघात समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल 2 + √3 तथा 1 हो। त्रिघात समीकरण बोला है। त्रिघात मतलब जिसके घन 3 होंगे। तो त्रिघात समीकरण का एक मूल अगर 2 + √3 है तब दूसरा इसका संयुग्मी हो जाएगा 2 - √3 होगा और तीसरा मूल 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको गुणा कर देंगे यक्स माइनस करके तो एक सूत्र मिल जाएगा यक्स स्क्वायर -5x, यही इसका समीकरण हो जाएगा। समीकरण यक्स क्यूब -5x² प्लस 7x प्लस 13 बराबर 0 को हल करो, जबकि एक मूल 3 + 2i है तो दूसरा मूल 3 - 2i हो जाएगा। तीसरा मूल हमने अल्फा मान लिया तो सेम वैसे कर देंगे
और तुलना करके हमने अल्फ़ा का मान निकाल लेना है, -1 3 प्लस -√3i हो जाएगा। यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हों तो द्विघात समीकरण बनाइए जिसका एक मूल 1/अल्फ़ा तथा 1/बीटा हो। समीकरण x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा है, तब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर पी, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्यू। मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बराबर तिरछा गुणा कर दो अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर पी बटे क्यू हो जाएगा। मूलों का गुणनफल 1/अल्फ़ा 1/बीटा गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1/अल्फ़ा बीटा। तो अभिष्ट समीकरण का सूत्र क्या होता है, x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। तो यहाँ से कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उदाहरण चौथा है, यदि x 6x की घाते 4 माइनस 13x की घाते 3 प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 2 माइनस √3 हो तो अन्य मूल ज्ञात करो। एक मूल अगर 2 माइनस 3 है तो दूसरा मूल इसका संयुग्मी होगा 2 प्लस 3 हो जाएगा। अन्य मूलों को हमने अल्फ़ा बीटा मान लिया। तो 6x की घाते 4 माइनस 13x क्यूब माइनस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, तो और इसको गुणा करके आपस में गुणांकों की तुलना कर देंगे और तो निकाल लेंगे अल्फ़ा बीटा का मान आ जाएगा -3/2 -1/3 और 2 प्लस -√3। यदि समीकरण x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 21 माइनस 26 बराबर 0 का एक मूल 2 माइनस 3i है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला हो गया, तो इन मूलों से बना द्विघात समीकरण तुलना करके निकाल लेंगे 2 प्लस 3i हो जाएगा। अब देखते चलेंगे उदाहरण जल्दी जल्दी। द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण, अल्फ़ा इक्वल टू -b प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a और बीटा इक्वल टू -b माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac धन है अर्थात b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac तो b स्क्वायर वास्तविक माइनस 4ac वास्तविक होगा, अतः दोनों ही मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 अर्थात b स्क्वायर बराबर 4ac तो अल्फ़ा बीटा वास्तविक एवं बराबर होंगे। प्रत्येक का मान -b/2a होगा। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ऋणात्मक है अर्थात b स्क्वायर इज लेस देन 4ac तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, अधिकल्पित हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा दोनों काल्पनिक और असमान होंगे। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग है तो ABC परिमेय संख्या है, दोनों मूल अल्फ़ा बीटा परिमेय एवं असमान होंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग नहीं हो तो अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। राशि b स्क्वायर माइनस 4ac को समीकरण का विविक्तकर कहा जाता है, अतः समीकरण के मूल क्रमशः वास्तविक बराबर और अधिकल्पित होंगे। यह इसके विविक्तकर के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात करो। तो यहाँ से मूल विविक्त कर हमने निकाल लिया, b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि -8 आया, ऋण है, अतः मूल अधिकल्पित होंगे। सिद्ध करो कि समीकरण के मूल परिमेय होंगे। यदि a और b परिमेय हों x के वास्तविक मानों के लिए x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का अधिकतम न्यूनतम मान ज्ञात करना है। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर y, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर y, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चूँकि x वास्तविक है इसलिए उपयुक्त द्विघात समीकरण का विविक्त कर b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो इसमें से करके जब देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा,
किसी समीकरणों के मूलों एवं गुणांकों में संबंध के लिए ये अब देखेंगे क्या होता है संबंध। सममित फलन। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर के कुछ सममित फलनों के मान, जैसे ये सूत्र के रूप में उपयोग करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बटे ए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3abc माइनस बी क्यूब अपान ए क्यूब। तो ये फार्मूले के रूप में इसको पहले लिख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये आपका पहला फार्मूला, दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, ये फार्मूले के रूप में आ जाएगा। दूसरा फार्मूला आपका यहाँ से बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर। और तीसरा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये। और चौथे पे आ जाएंगे, अगर ऐसा है तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए सी। तो इस प्रकार से ये करना है। अब विशेष क्या है यहाँ पे, सममित फलन में किसी राशि के पूर्व सिग्मा लिख देते हैं तो ये योग को निर्देशित करता है। जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका योग करना होगा तो हम केवल सिग्मा अल्फा लिख देंगे। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अगर इसका लिखना हुआ तो केवल लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा को सिग्मा अल्फा बीटा, और ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर को सिग्मा अल्फा स्क्वायर लिख देंगे, और इसको लिख देंगे केवल इतना ही, स्क्वायर फॉर्म में रहेगा तो इतना ही। और यदि किसी मूल के अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो तो चतुर्घात के लिए उसको क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू सिग्मा अल्फा। अल्फा बीटा गामा को लिख देंगे अल्फा बीटा गामा, यदि कोई n समीकरण है तो सिग्मा अल्फा लिख देंगे। अब इससे सूत्र के रूप में उपयोग करेंगे, ये क्वेश्चन है। यदि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस ए बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो a का मान ज्ञात करना है। तुलना कर लेंगे, a बराबर 9 आ जाएगा, सिंपल सा है। उदाहरण 2, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। यदि समीकरण यल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन बराबर 0 के मूलों में पी अनुपाते क्यू का अनुपात हो तो सिद्ध करो कि पी, ये एग्ज़ाम में यूपी टीजीटी में खूब आया है क्वेश्चन ये। तो अंडर रूट पी बटे क्यू प्लस क्यू बटे पी प्लस एन बटे एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
प्रतिबंध ज्ञात करना है, उभयनिष्ठ मूल रहे तो। उभयनिष्ठ मूल रहे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, खूब आता है ये वाला जो अभी आया प्रतिबंध वाला। प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तथा ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश का एक मूल उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है। तो इसमें वज्र गुणन से हल कर देंगे, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपान बी सी। यहाँ से अल्फा स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे, ये बी सी डैश माइनस बी डैश सी, इसको कर देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे तो ये अल्फ़ा का कर देंगे ए माइनस बी आ जाते हैं ना, तो सबसे पहले इसका कर देंगे ये इसको माइनस में लिखेंगे और इधर लिखेंगे सी ए डैश इसका, और बीच में माइनस लगा देंगे 1 अपान ए बी डैश माइनस, और इसमें ए बी डैश और ये कर देंगे, उसके बाद आ जाएगा त्रिघात समीकरण संबंधी प्रश्न। अब देखेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा और गामा हो तो सिग्मा 1 अपान अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम याद कर लेते हैं, ये सूत्र हो जाता है क्या, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस बी बटे ए होता है, ये माइनस बी बटे ए, और अल्फा बीटा बीटा गामा ये क्या हो जाता है, सी बटे ए हो जाता है, और अल्फा बीटा गामा बराबर ये क्या हो जाता है, माइनस डी बटे ए हो जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या हो जाता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाता है, सी बटे ए हो जाता है, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस डी बटे ए हो जाता है। समीकरण एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 को हल करो यदि इसके मूल ए पी में दिए गए। ए पी में दिए गए तो हल करेंगे, अल्फ़ा बराबर 1 डेल्टा बराबर प्लस माइनस 3 हो जाएगा, तो उत्तर इसका आ जाएगा -2 1 और 4 आ जाएगा। मूलों का योग माइनस बी बटे 3 हो जाएगा, 3 अल्फ़ा वहाँ से निकल गया, और उसके बाद गुणनफल से क्या हो जाएगा, डी बटे माइनस डी बटे, उससे आपका निकल गया। समीकरण 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 के मूल गुणोत्तर श्रेणी में सभी मूल ज्ञात कीजिए। अल्फ़ा अपान बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 7/2, तो इसको हम कर देंगे कैलकुलेट, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 बराबर 0 को हल करो जिसके मूल हरात्मक श्रेणी में। तो अल्फ़ा बीटा अगर गामा ये हरात्मक श्रेणी है तो इसका उल्टा कर देंगे, अंगड़ती श्रृंखला में हो जाएगा और हल कर लेंगे। अब आएगा चतुर्घातीय समीकरण। इसमें भी सूत्र क्या लगता है, माइनस बी बटे ए, ये सारी चीज़ें यूज हो जाएंगी।
समीकरण यक्स की घाते 4 प्लस यक्स की घाते 3 माइनस 16x² माइनस 4x प्लस 48 बराबर 0 को हल करो, जबकि इनके दो मूलों का गुणनफल क्या है, 6 है। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस समीकरण के मूल है, जहाँ अल्फा डेल्टा इक्वल टू क्या है, 6 है। अतः अल्फा प्लस डेल्टा प्लस गामा इक्वल टू -1। अल्फा बीटा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा अल्फा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा इक्वल टू -16। अल्फा बीटा डेल्टा इक्वल टू 4, अल्फा बीटा डेल्टा इक्वल टू 48। ये वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास। वह प्रतिबंध ज्ञात करो जिसके समीकरण x³ माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू बराबर आर बराबर 0 के मूल गुणोत्तर श्रेणी में। तो इस प्रकार से यह लेसन कंप्लीट हुआ। इस लेसन में महत्वपूर्ण चीज़ें अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, और इसमें फिर और कुछ नहीं बचेगा, केवल बहुविकल्पी प्रश्न पहले देख लेते हैं। यदि समीकरण x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा। तो दूसरा, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल 2 और 3 हो तो उसका समीकरण, तो मूलों का योगफल 5 हो जाएगा, गुणनफल 6 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। तीसरा, 3x² माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। यहाँ से b² माइनस 4ac निकालेंगे। b² यहाँ से हो जाएगा 4 और 4ac, मतलब ये चाहते हैं 12 दूनी 24, 24 में 4 जाएगा 20, ये माइनस में आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। और समीकरण, अब चौथा क्वेश्चन है, समीकरण x³ माइनस 5x² प्लस के अल्फा है, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा के योगफल को पूछा जा रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, यहाँ पे सूत्र देख लेते हैं क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा गामा, ये होता है आपका -b/a होता है। और उसके बाद अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, c/a। तो यहाँ से आपका हो जाएगा c की वैल्यू 2 है, बटे a मतलब 1, मतलब c ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, समीकरण x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू के मूल अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए सूत्र क्या है, समीकरण में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता है सूत्र में। तो यहाँ से हम वैल्यू ले लेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से -p हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -p का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपको फाइंड ही करना है, ये निकालना है, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा q, तो ये 2q हो जाएगा। तो p² -2q इसका आंसर हो जाएगा। p² -2q, पहला ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा, पहला ऑप्शन। x² माइनस 4x प्लस क्यू का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, जबकि x का मान होगा। न्यूनतम मान ज्ञात करने को बोला है, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, किसका मान पूछा है, q का मान पूछा है, x का मान पूछा है। ये यहाँ पे तो 9 होना चाहिए, क्वेश्चन में मिसप्रिंट लग रहा है, खैर देख लेते हैं।
या तो क्वेश्चन में क्यू का मान यहाँ पे बोला होगा। देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 करके, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4ac। फोर ए की जगह पे तो 1 है, 4a, और यहाँ पे 4a 1 गुणे q बराबर 0 या ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4q इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा, q का मान 4 आ जाएगा। पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से यह टॉपिक, यह लेसन समाप्त हुआ। धन्यवाद।